पावर ऑफ अटर्नी जितनी जल्दी हो सके अपने नाम करा लो। तो बस फिर तय हुआ, बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी आप। तारा को मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन क्या करता, मजबूर था ना। पर तुम बतूल पे ध्यान दो। कि वो बिना बाप की पली। अपनी बेटी की खातिर माफ किया मैंने तो। फॉर्म्स हो के ना, और आपका दिल मेरे ना। तारा मुझे माफ कर दो तारा, उस बेटी के लिए जिसका बाप होते हुए भी। क्योंकि बाप का होना या ना होना इस चीज का एहसास था ही नहीं मुझे। थे ना जिन पे गार्डियन लिखा हुआ होता है, नाना जान ने हमेशा अपना नाम लिखा उस पे, मैंने कभी नहीं पूछा क्यों। रात का समय था, सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। सब अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। मैं घर जा रहा हूँ, चलो तुम लोगों को भी छोड़ देता हूँ। लेकिन जवाब आया, नहीं अंकल, हम खुद चले जाएंगे। मगर बात इतनी आसान नहीं थी। इतनी रात को मैं अपने घर की औरतों को अकेले नहीं जाने दे सकता। तभी माहौल अचानक गर्मा गया। किसने आपसे इजाज़त मांगी है? मैं तारा से बात कर रहा हूँ और वो मेरी माँ है और वो मेरे साथ ही जाएंगी। बात बढ़ती गई। ये तुम्हारा शादी का फंक्शन नहीं है, सड़क है, ड्रामा मत करो। तभी किसी ने बीच में आकर कहा, बस करो आप लोग। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। मेरा भाई कैसा है? आदिल पैरालाइज हो चुका है, वो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक गया। या अल्लाह, मेरा भाई, मुझे उससे एक बार मिलवा दो प्लीज़। लेकिन जवाब आया, तुम उससे नहीं मिल सकती। आसिया बहुत गुस्से में है, वो मिलने नहीं देगी। क्यों नहीं मिलने देगी? वो हमारे अंकल हैं। अगर और बेइज्जती करवानी है तो चली जाओ। मगर इस मुश्किल वक्त में कोई उम्मीद भी दे रहा था। मामा, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर की बात भी साफ थी, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। लेकिन घर के हालात और दिलों के जख्म, सब कुछ बिखरा हुआ था। अब वक्त आ गया है इस घर से हर गंदगी को निकालने का। हर कोई अपने दर्द में डूबा था। तुम क्या देख रही हो? मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। इधर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। मुझे ऑफिस जाना होगा। नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, घर में ज़्यादा ज़रूरत है। चाचा ने सारा काम मुझे दे दिया है। दादाजी के जाने के बाद भी सब कुछ बिखर गया था। अब ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन परिवार में अभी भी अपनापन बाकी था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। दुआएं की जा रही थीं। अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिल में एक डर भी था। तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये खेल और मज़ेदार होगा। कुछ रिश्ते सच्चे थे तो कुछ सिर्फ दिखावा। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूँगी, मामा और पापा के पास। हर तरफ बेचैनी थी। कोई संभाल रहा था तो कोई टूट रहा था। मुझे नहीं पता मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया, लेकिन वो अदील की बहन और भांजी हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सबने तुम्हें गलत समझा, लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। फ़ोन की घंटी बजी। कबीर, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी बीवी और बेटी घर पर अकेली हैं। लेकिन जवाब ठंडा था, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। और फिर सच सामने आया, मैं आजरा के घर हूँ, वो ठीक नहीं है। बातों में तल्खी बढ़ती गई। इल्ज़ाम, शिकायतें और गुस्सा, और फिर सब कुछ हद से गुजर गया। मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर से निकल जाओ, और तुम यहाँ बैठकर मेरे पति की मौत की दुआ कर रही हो। वो मेरा भाई है। नहीं, वो सिर्फ मेरा पति है। निकल जाओ यहाँ से अभी। घर जो कभी अपनों का था, कब जंग का मैदान बन चुका था। ये मेरे दादा का घर है, हाँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और तुम भी यहाँ से निकल जाओ। हर रिश्ता, हर एहसास आज एक इम्तिहान से गुजर रहा था, और सवाल बस एक था, क्या ये परिवार फिर कभी पहले जैसा हो पाएगा? रात का समय था, सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। सब अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। मैं घर जा रहा हूँ, चलो तुम लोगों को भी छोड़ देता हूँ।
लेकिन जवाब आया, नहीं अंकल, हम खुद चले जाएंगे। मगर बात इतनी आसान नहीं थी। इतनी रात को मैं अपने घर की औरतों को अकेले नहीं जाने दे सकता। तभी माहौल अचानक गर्मा गया। किसने आपसे इजाज़त मांगी है? मैं तारा से बात कर रहा हूँ और वो मेरी माँ है और वो मेरे साथ ही जाएंगी। बात बढ़ती गई। ये तुम्हारा शादी का फंक्शन नहीं है, सड़क है, ड्रामा मत करो। तभी किसी ने बीच में आकर कहा, बस करो आप लोग। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। मेरा भाई कैसा है? आदिल पैरालाइज हो चुका है। वो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक गया। या अल्लाह, मेरा भाई, मुझे उससे एक बार मिलवा दो प्लीज़। लेकिन जवाब आया, तुम उससे नहीं मिल सकती। आसिया बहुत गुस्से में है, वो मिलने नहीं देगी। क्यों नहीं मिलने देगी? वो हमारे अंकल हैं। अगर और बेइज्जती करवानी है तो चली जाओ। मगर इस मुश्किल वक्त में कोई उम्मीद भी दे रहा था। मामा, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर की बात भी साफ थी। उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। लेकिन घर के हालात और दिलों के जख्म, सब कुछ बिखरा हुआ था। अब वक्त आ गया है इस घर से हर गंदगी को निकालने का। हर कोई अपने दर्द में डूबा था। तुम क्या देख रही हो? मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। इधर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। मुझे ऑफिस जाना होगा। नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, घर में ज़्यादा ज़रूरत है। चाचा ने सारा काम मुझे दे दिया है। दादाजी के जाने के बाद भी सब कुछ बिखर गया था। अब ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन परिवार में अभी भी अपनापन बाकी था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। दुआएं की जा रही थीं। अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिल में एक डर भी था। तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये खेल और मज़ेदार होगा। कुछ रिश्ते सच्चे थे तो कुछ सिर्फ दिखावा। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूँगी, मामा और पापा के पास। हर तरफ बेचैनी थी। कोई संभाल रहा था तो कोई टूट रहा था। मुझे नहीं पता मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया, लेकिन वो अदील की बहन और भांजी हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सबने तुम्हें गलत समझा, लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। फ़ोन की घंटी बजी। कबीर, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी बीवी और बेटी घर पर अकेली हैं। लेकिन जवाब ठंडा था, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। और फिर सच सामने आया, मैं आजरा के घर हूँ, वो ठीक नहीं है। बातों में तल्खी बढ़ती गई। इल्ज़ाम, शिकायतें और गुस्सा, और फिर सब कुछ हद से गुजर गया। मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर से निकल जाओ, और तुम यहाँ बैठकर मेरे पति की मौत की दुआ कर रही हो। वो मेरा भाई है। नहीं, वो सिर्फ मेरा पति है। निकल जाओ यहाँ से अभी। घर जो कभी अपनों का था, कब जंग का मैदान बन चुका था। ये मेरे दादा का घर है, हाँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और तुम भी यहाँ से निकल जाओ। हर रिश्ता, हर एहसास आज एक इम्तिहान से गुजर रहा था, और सवाल बस एक था, क्या ये परिवार फिर कभी पहले जैसा हो पाएगा? रात का समय था। सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। सब अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। मैं घर जा रहा हूँ, चलो तुम लोगों को भी छोड़ देता हूँ। लेकिन जवाब आया, नहीं अंकल, हम खुद चले जाएंगे। मगर बात इतनी आसान नहीं थी। इतनी रात को मैं अपने घर की औरतों को अकेले नहीं जाने दे सकता। तभी माहौल अचानक गर्मा गया। किसने आपसे इजाज़त मांगी है? मैं तारा से बात कर रहा हूँ और वो मेरी माँ है और वो मेरे साथ ही जाएंगी। बात बढ़ती गई। ये तुम्हारा शादी का फंक्शन नहीं है, सड़क है, ड्रामा मत करो। तभी किसी ने बीच में आकर कहा, बस करो आप लोग। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। मेरा भाई कैसा है? आदिल पैरालाइज हो चुका है। वो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता।
ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक गया। या अल्लाह, मेरा भाई, मुझे उससे एक बार मिलवा दो प्लीज़। लेकिन जवाब आया, तुम उससे नहीं मिल सकती। आसिया बहुत गुस्से में है, वो मिलने नहीं देगी। क्यों नहीं मिलने देगी? वो हमारे अंकल हैं। अगर और बेइज्जती करवानी है तो चली जाओ। मगर इस मुश्किल वक्त में कोई उम्मीद भी दे रहा था। मामा, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर की बात भी साफ थी, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। लेकिन घर के हालात और दिलों के जख्म, सब कुछ बिखरा हुआ था। अब वक्त आ गया है इस घर से हर गंदगी को निकालने का। हर कोई अपने दर्द में डूबा था। तुम क्या देख रही हो? मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। इधर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। मुझे ऑफिस जाना होगा। नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, घर में ज़्यादा ज़रूरत है। चाचा ने सारा काम मुझे दे दिया है। दादाजी के जाने के बाद भी सब कुछ बिखर गया था। अब ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन परिवार में अभी भी अपनापन बाकी था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। दुआएं की जा रही थीं। अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिल में एक डर भी था। तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये खेल और मज़ेदार होगा। कुछ रिश्ते सच्चे थे तो कुछ सिर्फ दिखावा। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूँगी, मामा और पापा के पास। हर तरफ बेचैनी थी। कोई संभाल रहा था तो कोई टूट रहा था। मुझे नहीं पता मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया, लेकिन वो अदील की बहन और भांजी हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सबने तुम्हें गलत समझा, लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। फ़ोन की घंटी बजी। कबीर, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी बीवी और बेटी घर पर अकेली हैं। लेकिन जवाब ठंडा था, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। और फिर सच सामने आया, मैं आजरा के घर हूँ, वो ठीक नहीं है। बातों में तलखी बढ़ती गई। इल्ज़ाम, शिकायतें और गुस्सा, और फिर सब कुछ हद से गुजर गया। मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर से निकल जाओ, और तुम यहाँ बैठकर मेरे पति की मौत की दुआ कर रही हो। वो मेरा भाई है। नहीं, वो सिर्फ मेरा पति है। निकल जाओ यहाँ से अभी। घर जो कभी अपनों का था, कब जंग का मैदान बन चुका था। ये मेरे दादा का घर है, हाँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और तुम भी यहाँ से निकल जाओ। हर रिश्ता, हर एहसास आज एक इम्तिहान से गुजर रहा था, और सवाल बस एक था, क्या ये परिवार फिर कभी पहले जैसा हो पाएगा? रात का समय था। सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। सब अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। मैं घर जा रहा हूँ, चलो तुम लोगों को भी छोड़ देता हूँ। लेकिन जवाब आया, नहीं अंकल, हम खुद चले जाएंगे। मगर बात इतनी आसान नहीं थी। इतनी रात को मैं अपने घर की औरतों को अकेले नहीं जाने दे सकता। तभी माहौल अचानक गर्मा गया। किसने आपसे इजाज़त मांगी है? मैं तारा से बात कर रहा हूँ, और वो मेरी माँ है, और वो मेरे साथ ही जाएंगी। बात बढ़ती गई। ये तुम्हारा शादी का फंक्शन नहीं है, सड़क है, ड्रामा मत करो। तभी किसी ने बीच में आकर कहा, बस करो आप लोग। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। मेरा भाई कैसा है? आदिल पैरालाइज हो चुका है। वो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक गया। या अल्लाह, मेरा भाई, मुझे उससे एक बार मिलवा दो प्लीज़। लेकिन जवाब आया, तुम उससे नहीं मिल सकती। आसिया बहुत गुस्से में है, वो मिलने नहीं देगी। क्यों नहीं मिलने देगी? वो हमारे अंकल हैं। अगर और बेइज्जती करवानी है तो चली जाओ। मगर इस मुश्किल वक्त में कोई उम्मीद भी दे रहा था। मामा, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर की बात भी साफ थी, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। लेकिन घर के हालात और दिलों के जख्म, सब कुछ बिखरा हुआ था। अब वक्त आ गया है
इस घर से हर गंदगी को निकालने का। हर कोई अपने दर्द में डूबा था। तुम क्या देख रही हो? मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। इधर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। मुझे ऑफिस जाना होगा। नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, घर में ज़्यादा ज़रूरत है। चाचा ने सारा काम मुझे दे दिया है। दादाजी के जाने के बाद भी सब कुछ बिखर गया था। अब ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन परिवार में अभी भी अपनापन बाकी था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। दुआएं की जा रही थीं। अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिल में एक डर भी था। तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये खेल और मज़ेदार होगा। कुछ रिश्ते सच्चे थे तो कुछ सिर्फ दिखावा। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूँगी, मामा और पापा के पास। हर तरफ बेचैनी थी। कोई संभाल रहा था तो कोई टूट रहा था। मुझे नहीं पता मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया, लेकिन वो अदील की बहन और भांजी हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सबने तुम्हें गलत समझा, लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। फ़ोन की घंटी बजी। कबीर, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी बीवी और बेटी घर पर अकेली हैं। लेकिन जवाब ठंडा था। मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। और फिर सच सामने आया। मैं आजरा के घर हूँ, वो ठीक नहीं है। बातों में तल्खी बढ़ती गई। इल्ज़ाम, शिकायतें और गुस्सा, और फिर सब कुछ हद से गुजर गया। मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर से निकल जाओ, और तुम यहाँ बैठकर मेरे पति की मौत की दुआ कर रही हो। वो मेरा भाई है। नहीं, वो सिर्फ मेरा पति है। निकल जाओ यहाँ से अभी। घर जो कभी अपनों का था, कब जंग का मैदान बन चुका था। ये मेरे दादा का घर है, हाँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और तुम भी यहाँ से निकल जाओ। हर रिश्ता, हर एहसास आज एक इम्तिहान से गुजर रहा था, और सवाल बस एक था, क्या ये परिवार फिर कभी पहले जैसा हो पाएगा? रात का समय था। सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। सब अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। मैं घर जा रहा हूँ, चलो तुम लोगों को भी छोड़ देता हूँ। लेकिन जवाब आया, नहीं अंकल, हम खुद चले जाएंगे। मगर बात इतनी आसान नहीं थी। इतनी रात को मैं अपने घर की औरतों को अकेले नहीं जाने दे सकता। तभी माहौल अचानक गर्मा गया। किसने आपसे इजाज़त मांगी है? मैं तारा से बात कर रहा हूँ, और वो मेरी माँ है, और वो मेरे साथ ही जाएंगी। बात बढ़ती गई। ये तुम्हारा शादी का फंक्शन नहीं है, सड़क है, ड्रामा मत करो। तभी किसी ने बीच में आकर कहा, बस करो आप लोग। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। मेरा भाई कैसा है? अदील पैरालाइज हो चुका है। वो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक गया। या अल्लाह, मेरा भाई, मुझे उससे एक बार मिलवा दो प्लीज़। लेकिन जवाब आया, तुम उससे नहीं मिल सकती। आसिया बहुत गुस्से में है, वो मिलने नहीं देगी। क्यों नहीं मिलने देगी? वो हमारे अंकल हैं। अगर और बेइज्जती करवानी है तो चली जाओ। मगर इस मुश्किल वक्त में कोई उम्मीद भी दे रहा था। मामा, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर की बात भी साफ थी। उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। लेकिन घर के हालात और दिलों के जख्म, सब कुछ बिखरा हुआ था। अब वक्त आ गया है इस घर से हर गंदगी को निकालने का। हर कोई अपने दर्द में डूबा था। तुम क्या देख रही हो? मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। इधर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। मुझे ऑफिस जाना होगा। नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, घर में ज़्यादा ज़रूरत है। चाचा ने सारा काम मुझे दे दिया है। दादाजी के जाने के बाद भी सब कुछ बिखर गया था। अब ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन परिवार में अभी भी अपनापन बाकी था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। दुआएं की जा रही थीं।
अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिल में एक डर भी था। तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये खेल और मज़ेदार होगा। कुछ रिश्ते सच्चे थे तो कुछ सिर्फ दिखावा। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूँगी, मामा और पापा के पास। हर तरफ बेचैनी थी। कोई संभाल रहा था तो कोई टूट रहा था। मुझे नहीं पता मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया, लेकिन वो अदील की बहन और भांजी हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सबने तुम्हें गलत समझा, लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। फ़ोन की घंटी बजी। कबीर, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी बीवी और बेटी घर पर अकेली हैं। लेकिन जवाब ठंडा था। मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। और फिर सच सामने आया। मैं आजरा के घर हूँ। वो ठीक नहीं है। बातों में तलखी बढ़ती गई। इल्ज़ाम, शिकायतें और गुस्सा, और फिर सब कुछ हद से गुजर गया। मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर से निकल जाओ, और तुम यहाँ बैठकर मेरे पति की मौत की दुआ कर रही हो। वो मेरा भाई है। नहीं, वो सिर्फ मेरा पति है। निकल जाओ यहाँ से अभी। घर जो कभी अपनों का था, कब जंग का मैदान बन चुका था। ये मेरे दादा का घर है, हाँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और तुम भी यहाँ से निकल जाओ। हर रिश्ता, हर एहसास आज एक इम्तिहान से गुजर रहा था, और सवाल बस एक था, क्या ये परिवार फिर कभी पहले जैसा हो पाएगा? रात का समय था। सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। सब अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। मैं घर जा रहा हूँ, चलो तुम लोगों को भी छोड़ देता हूँ। लेकिन जवाब आया, नहीं अंकल, हम खुद चले जाएंगे। मगर बात इतनी आसान नहीं थी। इतनी रात को मैं अपने घर की औरतों को अकेले नहीं जाने दे सकता। तभी माहौल अचानक गर्मा गया। किसने आपसे इजाज़त मांगी है? मैं तारा से बात कर रहा हूँ, और वो मेरी माँ है, और वो मेरे साथ ही जाएंगी। बात बढ़ती गई। ये तुम्हारा शादी का फंक्शन नहीं है, सड़क है, ड्रामा मत करो। तभी किसी ने बीच में आकर कहा, बस करो आप लोग। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। मेरा भाई कैसा है? अदील पैरालाइज हो चुका है। वो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक गया। या अल्लाह, मेरा भाई, मुझे उससे एक बार मिलवा दो प्लीज़। लेकिन जवाब आया, तुम उससे नहीं मिल सकती। आसिया बहुत गुस्से में है, वो मिलने नहीं देगी। क्यों नहीं मिलने देगी? वो हमारे अंकल हैं। अगर और बेइज्जती करवानी है तो चली जाओ। मगर इस मुश्किल वक्त में कोई उम्मीद भी दे रहा था। मामा, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर की बात भी साफ थी। उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। लेकिन घर के हालात और दिलों के जख्म, सब कुछ बिखरा हुआ था। अब वक्त आ गया है इस घर से हर गंदगी को निकालने का। हर कोई अपने दर्द में डूबा था। तुम क्या देख रही हो? मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। इधर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। मुझे ऑफिस जाना होगा। नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, घर में ज़्यादा ज़रूरत है। चाचा ने सारा काम मुझे दे दिया है। दादाजी के जाने के बाद भी सब कुछ बिखर गया था। अब ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन परिवार में अभी भी अपनापन बाकी था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। दुआएं की जा रही थीं। अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिल में एक डर भी था। तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये खेल और मज़ेदार होगा। कुछ रिश्ते सच्चे थे तो कुछ सिर्फ दिखावा। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूँगी, मामा और पापा के पास। हर तरफ बेचैनी थी। कोई संभाल रहा था तो कोई टूट रहा था। मुझे नहीं पता मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया, लेकिन वो अदील की बहन और भांजी हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सबने तुम्हें गलत समझा, लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। फ़ोन की घंटी बजी।
कबीर, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी बीवी और बेटी घर पर अकेली हैं। लेकिन जवाब ठंडा था। मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। और फिर सच सामने आया। मैं आजरा के घर हूँ, वो ठीक नहीं है। बातों में तलखी बढ़ती गई। इल्ज़ाम, शिकायतें और गुस्सा, और फिर सब कुछ हद से गुजर गया। मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर से निकल जाओ, और तुम यहाँ बैठकर मेरे पति की मौत की दुआ कर रही हो। वो मेरा भाई है। नहीं, वो सिर्फ मेरा पति है। निकल जाओ यहाँ से अभी। घर जो कभी अपनों का था, कब जंग का मैदान बन चुका था। ये मेरे दादा का घर है, हाँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और तुम भी यहाँ से निकल जाओ। हर रिश्ता, हर एहसास आज एक इम्तिहान से गुजर रहा था, और सवाल बस एक था, क्या ये परिवार फिर कभी पहले जैसा हो पाएगा? रात का समय था। सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। सब अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। मैं घर जा रहा हूँ, चलो तुम लोगों को भी छोड़ देता हूँ। लेकिन जवाब आया, नहीं अंकल, हम खुद चले जाएंगे। मगर बात इतनी आसान नहीं थी। इतनी रात को मैं अपने घर की औरतों को अकेले नहीं जाने दे सकता। तभी माहौल अचानक गर्मा गया। किसने आपसे इजाज़त मांगी है? मैं तारा से बात कर रहा हूँ, और वो मेरी माँ है, और वो मेरे साथ ही जाएंगी। बात बढ़ती गई। ये तुम्हारा शादी का फंक्शन नहीं है, सड़क है, ड्रामा मत करो। तभी किसी ने बीच में आकर कहा, बस करो आप लोग। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। मेरा भाई कैसा है? आदिल पैरालाइज हो चुका है। वो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक गया। या अल्लाह, मेरा भाई, मुझे उससे एक बार मिलवा दो प्लीज़। लेकिन जवाब आया, तुम उससे नहीं मिल सकती। आसिया बहुत गुस्से में है, वो मिलने नहीं देगी। क्यों नहीं मिलने देगी? वो हमारे अंकल हैं। अगर और बेइज्जती करवानी है तो चली जाओ। मगर इस मुश्किल वक्त में कोई उम्मीद भी दे रहा था। मामा, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर की बात भी साफ थी। उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। लेकिन घर के हालात और दिलों के जख्म, सब कुछ बिखरा हुआ था। अब वक्त आ गया है इस घर से हर गंदगी को निकालने का। हर कोई अपने दर्द में डूबा था। तुम क्या देख रही हो? मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। इधर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। मुझे ऑफिस जाना होगा। नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, घर में ज़्यादा ज़रूरत है। चाचा ने सारा काम मुझे दे दिया है। दादाजी के जाने के बाद भी सब कुछ बिखर गया था। अब ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन परिवार में अभी भी अपनापन बाकी था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। दुआएं की जा रही थीं। अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिल में एक डर भी था। तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये खेल और मज़ेदार होगा। कुछ रिश्ते सच्चे थे तो कुछ सिर्फ दिखावा। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूँगी, मामा और पापा के पास। हर तरफ बेचैनी थी। कोई संभाल रहा था तो कोई टूट रहा था। मुझे नहीं पता मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया, लेकिन वो अदील की बहन और भांजी हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सबने तुम्हें गलत समझा, लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। फ़ोन की घंटी बजी। कबीर, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी बीवी और बेटी घर पर अकेली हैं। लेकिन जवाब ठंडा था। मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। और फिर सच सामने आया। मैं आजरा के घर हूँ, वो ठीक नहीं है। बातों में तलखी बढ़ती गई। इल्ज़ाम, शिकायतें और गुस्सा, और फिर सब कुछ हद से गुजर गया। मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर से निकल जाओ, और तुम यहाँ बैठकर मेरे पति की मौत की दुआ कर रही हो। वो मेरा भाई है। नहीं, वो सिर्फ मेरा पति है। निकल जाओ यहाँ से अभी। घर
जो कभी अपनों का था, कब जंग का मैदान बन चुका था। ये मेरे दादा का घर है, हाँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और तुम भी यहाँ से निकल जाओ। हर रिश्ता, हर एहसास आज एक इम्तिहान से गुजर रहा था और सवाल बस एक था, क्या ये परिवार फिर कभी पहले जैसा हो पाएगा? रात का समय था, सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। सब अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। मैं घर जा रहा हूँ, चलो तुम लोगों को भी छोड़ देता हूँ। लेकिन जवाब आया, नहीं अंकल, हम खुद चले जाएंगे। मगर बात इतनी आसान नहीं थी। इतनी रात को मैं अपने घर की औरतों को अकेले नहीं जाने दे सकता। तभी माहौल अचानक गर्मा गया। किसने आपसे इजाज़त मांगी है? मैं तारा से बात कर रहा हूँ और वो मेरी माँ है और वो मेरे साथ ही जाएंगी। बात बढ़ती गई। ये तुम्हारा शादी का फंक्शन नहीं है, सड़क है, ड्रामा मत करो। तभी किसी ने बीच में आकर कहा, बस करो आप लोग। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। मेरा भाई कैसा है? आदिल पैरालाइज हो चुका है, वो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक गया। या अल्लाह, मेरा भाई, मुझे उससे एक बार मिलवा दो प्लीज़। लेकिन जवाब आया, तुम उससे नहीं मिल सकती। आसिया बहुत गुस्से में है, वो मिलने नहीं देगी। क्यों नहीं मिलने देगी? वो हमारे अंकल हैं। अगर और बेइज्जती करवानी है तो चली जाओ। मगर इस मुश्किल वक्त में कोई उम्मीद भी दे रहा था। मामा, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर की बात भी साफ थी, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। लेकिन घर के हालात और दिलों के जख्म, सब कुछ बिखरा हुआ था। अब वक्त आ गया है इस घर से हर गंदगी को निकालने का। हर कोई अपने दर्द में डूबा था। तुम क्या देख रही हो? मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। इधर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। मुझे ऑफिस जाना होगा। नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, घर में ज़्यादा ज़रूरत है। चाचा ने सारा काम मुझे दे दिया है। दादाजी के जाने के बाद भी सब कुछ बिखर गया था। अब ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन परिवार में अभी भी अपनापन बाकी था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। दुआएं की जा रही थीं। अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिल में एक डर भी था। तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये खेल और मज़ेदार होगा। कुछ रिश्ते सच्चे थे तो कुछ सिर्फ दिखावा। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूँगी, मामा और पापा के पास। हर तरफ बेचैनी थी। कोई संभाल रहा था तो कोई टूट रहा था। मुझे नहीं पता मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया, लेकिन वो अदील की बहन और भांजी हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सबने तुम्हें गलत समझा, लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। फ़ोन की घंटी बजी। कबीर, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी बीवी और बेटी घर पर अकेली हैं। लेकिन जवाब ठंडा था, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। और फिर सच सामने आया, मैं आजरा के घर हूँ, वो ठीक नहीं है। बातों में तल्खी बढ़ती गई। इल्ज़ाम, शिकायतें और गुस्सा, और फिर सब कुछ हद से गुजर गया। मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर से निकल जाओ, और तुम यहाँ बैठकर मेरे पति की मौत की दुआ कर रही हो। वो मेरा भाई है। नहीं, वो सिर्फ मेरा पति है। निकल जाओ यहाँ से अभी। घर जो कभी अपनों का था, कब जंग का मैदान बन चुका था। ये मेरे दादा का घर है, हाँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और तुम भी यहाँ से निकल जाओ। हर रिश्ता, हर एहसास आज एक इम्तिहान से गुजर रहा था और सवाल बस एक था, क्या ये परिवार फिर कभी पहले जैसा हो पाएगा?